ये 10 साल 20 साल के बाद उठा रहे हैं। ये एक यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने, आज मैं पेपर में देखा, उसने उठाया। उसको ये समझना चाहिए, हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, मैं एआईसीसी प्रेसिडेंट हूँ, और एआईसीसी प्रेसिडेंट रोजाना तो यहाँ नहीं आ सकता, और हमारी फौज यहाँ है, यहाँ सीएलपी लीडर है, पीसीसी प्रेसिडेंट है, एक्स पीसीसी प्रेसिडेंट्स हैं, हमारे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं, हमारे अपना दूसरे जो इलेक्शन मैनेजमेंट के लोग हैं, उसके अलावा बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको पद नहीं मिला होगा, लेकिन वो पार्टी के लिए लड़ने वाले लोग हैं, और वो लड़ते रहते हैं यहाँ पर। तो क्या रोज उठ के मोदी यहाँ आता है, शाह यहाँ आता है, नड्डा यहाँ आता है, हालांकि इसी एरिया का है, और क्या उनका नया जो प्रेसिडेंट बना बीजेपी वो आता है। तो जब जहाँ आना चाहिए वहाँ हम अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को स्फूर्ति देने के लिए आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है टूरिस्ट के जैसा आए चले गए, ये जो कहना है ये शायद वो अभी इमेच्योर स्टेटमेंट है उसका, अभी उतना उनको पॉलिटिकली ध्यान नहीं है शायद। टेम्पल थेफ्ट का इशू कैसे देखते हैं, क्योंकि यूपी में राम मंदिर हो या यहाँ केदारनाथ या बद्रीनाथ इशू, दोनों में ही इरेगुलरिटीज की खबरें सामने आई। नहीं, हमने तो ये मुद्दा सबसे पहले उठाया, और ये जो टेम्पल चोरी का, टेम्पल चोरी नहीं, टेम्पल के अंदर जो संपत्ति है उसकी चोरी, और वो चोरी वहाँ के गहने, वहाँ की चांदी, वहाँ का सोना, वहाँ के पैसे, वहाँ के सोने के ईंट, चांदी के सोने के रामचरितमानस के जो वहाँ पर उन्होंने किताब बनवाई थी, ये सारी चीज़ें उठा लेना, ये वहाँ के देख रेख करने वाले ही किए हैं, और वो देख रेख करने वालों का ट्रस्ट कौन बनाए हैं, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ही बनाया। उद्घाटन कौन किया, उन्होंने किया। पूजा किसने शुरू की, उन्होंने किया। झंडा किसने चढ़ाया राम मंदिर पे, उसने किया। ट्रस्ट के मेंबर्स को सेलेक्ट किसने किया, उसने किया। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि जब सारी चीजें आप किए हैं तो आप आके सदन में रिप्लाई दो, क्यों ऐसा हुआ, कौन से कैरेक्टर के लोगों को आपने अपने ट्रस्ट में डाले। हम पूछना चाहते हैं, आप क्यों डर रहे, समझ में नहीं आ रहा। आप आओ, रिप्लाई दो, ये चोरी नहीं हुई, मैंने उनको कहा कि निकाल के रखो हिफाजत से, वक्त पे जब काम आएगा तब यूज करेंगे। क्या प्रधानमंत्री ने बोला, कौन बोले, ये जरा सोचने की बात है ना। और लोग जो राम मंदिर या राम के विश्वास करने वाले जो लोग हैं, वो लोग तो परेशान हैं, क्योंकि उनकी श्रद्धा को धक्का लगा है। जब उनकी आस्था को धक्का लगता है, वो किसी का नहीं मानते, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे और कुछ भी हो। उनके धर्म के आस्था के ऊपर अगर चोट आती है तो हर आदमी उठ खड़ा होता है, प्रश्न पूछता है। तो वैसा यहाँ पर भी हमने उनके मुद्दों को, जनता के मुद्दों को हमने उठाया, और जो लोग आस्था से लड़ रहे हैं पूछने के लिए, और उनकी अपेक्षा भी ये रहती है कि कम से कम ये चोरी का मुद्दा अपोजिशन पार्टी को उठा के लड़ना चाहिए, ये उनकी अपेक्षा होती है, और हम जनता की ओर से उठा रहे हैं। आपने व्हिप जारी किया है, एफसीआरए बिल डिबेट होनी है, लेकिन पार्लियामेंट को अभी एफसीआरए को लेकर कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति रहेगी कल से? देखो, एफसीआर के बारे में हम तो अपोज करने वाले हैं, एक। दूसरी चीज, ऑल पार्टी मीटिंग
हम बुला के, जो हमेशा फ्लोर लीडर की मीटिंग होती है, बुला के निर्णय लेंगे कल। डिलिमिटेशन को लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है, कौन सी पार्टी किसके साथ है, खासतौर पर डीएमके। अकाली दल ने भी अपना सपोर्ट एक तरीके से दे दिया है। नहीं, देने दो भाई उनको। देखो, डेमोक्रेसी में हम किसी के हाथ बंद नहीं सकते और उनके विचार को भी हम रोक नहीं सकते। वो उनके विचार दौड़ते रहता उनके माइंड में, वो किसी को पता नहीं चलता। बाकी के चीज़ें जो फिजिकली हम करते हैं हमको पता चलता है, कौन कैसा है, क्या है, कौन लंगड़ा है, कौन ऊंचा है, कौन अंधा है, कौन काना है, बहरा है, मालूम होता है। लेकिन जो विचार है, जो क्या भागते उनके मन में है, ये मालूम नहीं होता। जब वो एक्ट करेंगे तभी मालूम होगा। लेकिन हमारी स्थिति स्पष्ट है कि सभी दल के लोग मिलकर जो निर्णय लेंगे उसी के तहत हम चलेंगे। छात्रों की गूंज, आप लोग प्रोग्राम हुआ, राहुल जी लगातार इसको कर रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है आप छात्रों की बात तो कर रहे हैं लेकिन झारखंड छोड़ के। नहीं, ये झूठ है। देखो, राहुल गांधी जी ने सबसे पहला मुद्दा उन्होंने उठाया। मैं ये नहीं कहना चाहता कि किसी छात्र ने नहीं उठाया, किसी पार्टी ने नहीं उठाया, लेकिन मेरा ये कहना है कि सबसे ज़्यादा, सबसे पहले अगर किसी ने इस मुद्दे को उठाकर कोटा में गए, सबसे मिले, उसके बाद में उसमें जान आ गई, सब चल रहा है। और उसी के साथ साथ छात्र भी अपनी डिमांड को रखे हैं, वो भी लड़ रहे हैं। लेकिन उनके लड़ाई को सबसे ज़्यादा पुष्टि मिली राहुल गांधी जी के कार्यक्रम के, और राहुल गांधी जो यंगस्टर्स को बूस्ट दे रहे हैं, उस बूस्ट का फायदा उनको भी हुआ।